नमस्ते साथियों, मैं विनल नेमा आप सभी ध्यानी साथियों को आत्मवंदन करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आपसे मेरा इस दुनिया में आने के उद्देश्य को पूरा होने का अनुभव शेयर करने हेतु उपस्थित हुई हूँ। जिस उद्देश्य को बचपन से ही ढूंढ रही थी और जो उद्देश्य मुझे 2019 में पीएसएसएम के माध्यम से श्री सुभाष पत्री जी के सानिध्य में आने से प्राप्त हुआ था। 2019 के पहले स्पिरिचुअलिटी और ध्यान के लिए बहुत ही अलग धारणा थी मेरे मन में। मैं समझती थी कि आध्यात्म मतलब सब कुछ छोड़ना होता है और गृहस्थ में रहकर दोनों के बीच बैलेंस नहीं बना पा रही थी, इसलिए हमेशा गिल्ट में रहती थी। परंतु श्री पत्री जी के सानिध्य में उनसे जुड़ने के बाद मुझे आध्यात्म और ध्यान का असली मतलब समझ आया और मुझे इस दुनिया में जन्म लेने का मकसद मिला, जो था ज्यादा से ज्यादा लोगों को ध्यान सिखाना। पर उद्देश्य तो क्लियर हो गया था, उसके बाद भी उसे कैसे पूरा करूं इसकी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। ये समझ नहीं आ रहा था कि ये कैसे संभव होगा। लोग क्या कहेंगे, मैं अभी परफेक्ट नहीं हूं, मुझ में काबिलियत नहीं है, मुझ में कॉन्फिडेंस की बहुत ज्यादा कमी है। इसी अवधारणा और डर के कारण मैं कोई स्टेप ले नहीं पाती थी। फिर मेरे जीवन में 2023 अगस्त में क्रिया योग आया, जिसका 1 महीने सुबह शाम 2-2 घंटे अभ्यास करने से ही मेरे चक्र जो थे उनके ब्लॉकेज खुलने लग गए थे। गजब का कॉन्फिडेंस बिल्टअप होने लगा और उसका ही परिणाम था कि आज मैं ये YouTube की वीडियोस जो है वो बना पा रही हूँ। परंतु ध्यान सिखाने के लिए अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, जबकि कई महीनों से मैं विजुलाइज कर रही थी कि मैं बहुत सारे लोगों को ध्यान सिखा रही हूँ, पूरा हॉल भरा हुआ है और मैं अपने सपने को पूरा होता हुआ देख रही हूँ। पर हकीकत में ये कैसे पूरा होगा ये नहीं समझ पा रही थी। पर दोस्तों, हकीकत ये है कि हम अपनी बुद्धि से उतना ही समझ पाते हैं जितनी हमारी सोच होती है। जबकि हमारे गुरु कहते थे कि जब आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर का कार्य करने के लिए स्वयं को तैयार कर लेते हैं और जब ईश्वर या गुरु को लगता है कि आप इस लायक हो चुके हैं तो वे स्वयं ही रास्ते तैयार कर देते हैं। वैसा ही मेरे साथ भी हुआ। मेरी ध्यान और अध्यात्म की वीडियोस देखकर हमारी सोसाइटी में कई लोग आग्रह कर रहे थे कि ध्यान की क्लास लो, परंतु लाइव क्लास वो भी अकेले लेने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी। एक दिन क्रिया योग के बाद ध्यान करने बैठी तो अपने भीतर से एक संदेश मिला, एक इंट्यूशन आया कि तुम अकेली ही ध्यान सिखा सकती हो, तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है। और लिटरली बताऊं मैं कि सारे टॉपिक मेरी आंखों के सामने आ गए कि मुझे कौन से टॉपिक पर ध्यान की क्लास लेना है, मुझे क्या सिखाना है। और ये भी इंट्यूशन आया कि बस आप अभी 7 दिन की ही क्लास शुरू करो। मेरे मन में बहुत ज्यादा डाउट था कि यदि लगातार क्लास लूंगी तो मैं कैसे मैनेज कर पाऊंगी, मुझमें तो अभी कॉन्फिडेंस ही नहीं है और लगातार क्लास लेने से मैं अपनी गृहस्थी और ये क्लास को कंटिन्यू मैनेज कर पाऊंगी। बहुत सारे डाउट थे लिटरली। लेकिन उस दिन मुझे क्लियर विजन आया कि अभी तुम सिर्फ 7 दिन की क्लास लो और ये टॉपिक है, इस टॉपिक को कवर करो। मेरे चेहरे पर जैसे एक रौनक सी छा गई। मैंने उसी समय सारे टॉपिक को लिखा और उन्हें डे वाइज तैयार कर लिया। 15 से 20 दिन मुझे सोसाइटी में हॉल लेने की परमिशन में लग गए और जिस डेट पर मुझे परमिशन मिली थी वो थी 7 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल की। दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा मिरेकल था, क्योंकि तब तक मुझे नहीं पता था कि इस डेट पर नवरात्रि शुरू हो रही है। लिटरली मेरे दिमाग में तो दूसरी इतनी सारी चीजें चल रही थी कि मुझे कैसे क्लास लेना है, कैसे किस टाइप से मुझे उसको लेना है, और मेरे मन में बहुत ज्यादा डर भी था कि मैं ले पाऊंगी कि नहीं ले पाऊंगी। बस मैंने तो सिर्फ एक फ्लो में ही उस चीज को शुरू कर दिया। लेकिन मैं बहुत सरप्राइज हो गई
कि जब मैंने वो डेट देखी कि 7 से लेकर 13 अप्रैल की, जिस समय 8 तारीख से नवरात्रि शुरू हो रही थी, और नवरात्रि के समय पर हम जब ध्यान साधना करते हैं तो उस समय पर पृथ्वी पर बहुत सारी ऊर्जा होती है, जो कि बोलते हैं कि 3 गुना ज़्यादा ऊर्जा इस समय पृथ्वी पर रहती है। और इस समय यदि हम कोई भी ध्यान साधना करते हैं और इस तरह से यदि हम ग्रुप मेडिटेशंस करते हैं तो उस वक्त हमारी ना सिर्फ हमारे आस-पास बल्कि हमारे सराउंडिंग बहुत बड़े एरिया में भी जो ऊर्जा होती है बहुत तीव्र गति से पॉजिटिव ऊर्जा फैलने लग जाती है। मैंने अपने गुरु को कृतज्ञता समर्पित की और तब मैंने महसूस किया कि सब वो ही करवा रहे हैं, मैं तो सिर्फ एक माध्यम हूँ। इन 7 दिनों की क्लास में मैंने पहले दिन आनापानसति ध्यान का टॉपिक रखा था, उसके बाद अफर्मेशन ध्यान, फिर ऑरा एक्सपांशन का ध्यान और फिर एनर्जी बॉल मेडिटेशन जो कि एक मैनिफेस्टेशन की टेक्निक होती है, उसके बाद कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन और चक्रा मेडिटेशन और लास्ट में विपासना मेडिटेशन। इस तरह से मैंने 7 दिन के 7 टॉपिक तैयार किए थे। मेरे जो सेशन लिए थे मैंने उसके कुछ क्लिपिंग आप लोगों के बीच में शेयर करना चाहती हूँ, आप उसे जरूर देखिए प्लीज। वो अपनी कॉन्शियसनेस को इतना एक्सपांड कर लेते हैं कि उनकी बॉडी के एक एक जो मसल्स हैं वो सब ऊर्जा में बदल जाते हैं और उनका जो शरीर है वो पूरी तरह से खत्म होकर ऊर्जा बनती है। जो हमारे संत महात्माओं ने कई लोगों का आपने सुना होगा। इन 7 दिनों के ध्यान के टॉपिक पर मुझे लेक्चर और मेडिटेशन तैयार करना थे, क्योंकि इन सभी टॉपिक्स पर मैंने अपनी YouTube पर वीडियोस बनाई हुई है, तो मेरे पास जो सब्जेक्ट था वो तो बहुत अच्छे से क्लियर था, परंतु बहुत सारे लोगों के सामने लाइव बोलने के लिए हिम्मत जुटाना वाकई में मेरे लिए बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। पर इसके साथ में एक और कंफ्यूजन पर मैं अटकी हुई थी कि इतने बड़े हॉल में ध्यान करवाते समय मेरी आवाज प्रॉपर इतनी दूर तक फैलेगी कि नहीं, कि लास्ट में जो व्यक्ति बैठा हुआ है उस तक मेरी आवाज जाएगी कि नहीं, इसके लिए मैं बहुत ज्यादा चिंतित थी। फिर एक दिन जब मैं ध्यान करने बैठी, क्रिया योग के बाद में जब मैं थोड़ी देर ध्यान करती हूँ, उस समय पर मुझे फिर से एक इंट्यूशन मिला कि तुम ध्यान की ऑडियोज तैयार कर लो। लिटरली मैं तो आश्चर्य से दंग रह गई कि वाह, कितना बढ़िया सॉल्यूशन दिया है मेरे गुरु ने। और लिटरली बताऊं मैं कि 2 दिन में मैंने 7 दिन की 7 ऑडियो, जिसमें कि गाइडेड मेडिटेशन करना था विथ म्यूजिक के, मैंने तैयार किया, जिससे मुझे ध्यान करवाना बेहद आसान हुआ। श्वास बिना जानकारी के बाहर जाने ना पाए। दोस्तों ये 7 दिन का जो फ्री मेडिटेशन कैंप शुरू होने वाला था, उसके पहले मैंने सोसाइटी में ये मैसेज सर्कुलेट किया था कि व्यक्ति मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए अपने नाम दे, ताकि मेरा विजन क्लियर हो सके कि मुझे कितने लोगों को ध्यान सिखाना है, मेरे पास कितनी एंट्रीज आ रही है। हालांकि इस ध्यान कैंप के लिए मैंने किसी भी तरह की कोई भी सेवाएं नहीं ली थी, परंतु एक मेरे लिए एक वो विजन बन जाए, इसके लिए मैंने रजिस्ट्रेशन लिए थे और 35 से 40 लोगों के रजिस्ट्रेशन मेरे पास में आ चुके थे। मैं अंदर से बहुत ज्यादा घबराई हुई थी और महावतार बाबा जी से मन ही मन रिक्वेस्ट कर रही थी कि आप ही संभालना, मैं सब कुछ आप ही को समर्पित करती हूँ, मुझ में उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, गुरुदेव आप ही सब जो पूरा जो कैंप है वो आप ही संभालना। लिटरली फिर एक बार जब मैं ध्यान करने के लिए बैठी तो मेरे भीतर से फिर एक स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन आया कि स्वयं के ऊपर विश्वास करो, किसी और के भरोसे से कोई भी काम मत करो। सच बतलाऊं, उसके बाद जैसे मेरे भीतर से असफलता का डर पूरी तरह से जैसे खत्म ही हो गया। उस वक्त मैंने ये समझा कि आत्मा की आवाज और दिमाग की आवाज में अंतर क्या होता है। इस पूरे सेशन के
10 दिन पहले से लेकर सेशन के अंत तक हर पल मुझे ये महसूस हुआ कि मेरे भीतर से जो आवाज आ रही है वो आत्मा की आवाज है और वो कितनी क्लियर वॉइस है। हर एक पल पल पर मुझे गाइड मिल रहा था कि अब तुम्हें ये करना है, अब तुम्हें ये करना है, ये गलत हो रहा है, ये सही हो रहा है। लिटरली बहुत ही क्लियर विजन मुझे मिल रहा था। तो इस कैम्प के माध्यम से मैंने अपनी आत्मा की आवाज और दिमाग की आवाज के अंतर को महसूस किया। हर पल पल पर यह आत्मा की आवाज आपको गाइड करती है, बस आप अवेयरनेस आपकी रहना बहुत जरूरी है। क्रिया योग दीक्षा के पूर्व मैं ध्यान तो करती थी, लेकिन मैं सिर्फ ध्यान करती थी, लेकिन प्राणायाम के महत्व को नहीं जानती थी। परंतु क्रिया योग के बाद मैंने प्राणायाम के असली महत्व को समझा, क्योंकि प्रक्रिया योग में प्राणायाम के ऊपर ही सबसे ज्यादा महत्व दिया है और उसी की वजह से हमारे सारे चक्र जो होते हैं, सातों चक्र जो होते हैं, वो उनके ब्लॉकेज खुलना शुरू हो जाते हैं और ध्यान के लिए हम डीपली मेडिटेशन कर पाते हैं। तो इन 7 दिनों की वर्कशॉप में मैंने 15 मिनट का प्राणायाम का सेशन भी रखा था, जिसे मैंने अपनी जो एक योगा टीचर थी, मेरी जो फ्रेंड थी, वो उनको रिक्वेस्ट किया था। तो उन्होंने 15 मिनट मेरे मेडिटेशन सेशन के पहले 15 मिनट वो प्राणायाम का सेशन लेती थी, जिससे मुझे काफी मदद मिली। श्वास भरने से ज्यादा छोड़ने पर ध्यान देना है। भरना तो है ही, लेकिन जितना आप छोड़ेंगे और 15 मिनट प्राणायाम और 20 से 25 मिनट ध्यान के टॉपिक पर लेक्चर लेने के बाद में 30 मिनट का ध्यान करवाती थी, जो मेरी ही आवाज में रिकॉर्डेड रहता था, और अंत में 15 से 20 मिनट साधकों के अनुभव शेयरिंग करने का रहता था। पहले दिन पूरा हॉल भर चुका था। यकीन नहीं हो रहा था कि लोग कितने लालायित थे ध्यान को सीखने के लिए। मन आत्मविश्वास से भरपूर हो जाता था। हर सेशन के पहले मैं क्रिया योग ध्यान करके ही जाती थी। हमारा जो सेशन होता था वो सुबह 9:30 से लेकर 11 बजे तक का सेशन होता था। जब क्रिया योग करके मैं जब जाती थी सेशन लेने के लिए, तो उससे मुझे बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास मिलता था और उस दिन का टॉपिक बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाता था। जब मैं बोलना शुरू करती थी तो शब्द अपने आप निकलने लग जाते थे। पता ही नहीं चलता था कि कहाँ 20 से 25 मिनट निकल गए। हर पल मुझे महाअवतार बाबा जी का सानिध्य महसूस होता था। जब तक आप कोई विचार क्रिएट नहीं करेंगे और उसके साथ में फीलिंग्स को अटैच नहीं करेंगे, तब तक वो मैनिफेस्टेशन नहीं होगा। तो फिर जो मैनिफेस्टेशन का सबसे पहला रूल है क्लैरिटी ऑफ थॉट। पीड़ा पीड़ा कितना राजा कहाँ होती है? हमारी पेट की हड्डी में। जब कोई साधक कुछ सवाल करता था तो इतने अच्छे से आंसर्स निकलते थे कि जो मुझे खुद को ही उसके लिए आश्चर्य होता था कि ऐसा आंसर मेरे द्वारा कैसे निकल गया। तब महसूस होता था कि वाकई में हम तो सिर्फ एक माध्यम हैं। जिह्वा से जो शब्द निकल रहे हैं वो गुरु के ही हैं। इन 7 दिनों में मैंने हर पल चमत्कार महसूस किए और सबसे अद्भुत अनुभव तो आत्म संतुष्टि का मिला, जिसमें कि आत्मिक आनंद का जो मैंने स्वाद चखा वो लिटरली अमृत से कम नहीं था। इस अमृत की बूंद को चखने के लिए ही तो जीवन मिला है। मेरे अंतर गुरु के मार्गदर्शन से मैं अपनी मंजिल पर आगे बढ़ रही हूं। इससे बहुत ज्यादा सुकून मिला। कई साधकों के लिए ये सारे टॉपिक बिल्कुल ही नए थे, लेकिन बहुत सारे साधकों को ध्यान के प्रति जागृति पैदा हुई। कई लोगों को तो बहुत ही सुंदर सुंदर अनुभव प्राप्त हुए। सूक्ष्म शरीर का के झटके महसूस होना, किसी को ऑरा का अनुभव होना, किसी को विजुअलाइजेशन पावर का एक्सपीरियंस होना, किसी को मैनिफेस्टेशन के द्वारा अपने सपने पूरे होने का अनुभव होना, जैसे कई अनुभव साधकों ने शेयर किए। पूरे हरे हरे पत्ते ऐसे गोल गोल चक्र, यानी पता नहीं जो मैंने महसूस
योगा भी नहीं करती हूँ, कुछ नहीं। बट इन 4 दिनों में भी जो कल मैंने महसूस किया तो मुझे लगा ये जो कितनी अच्छी चीज़ है, जो कभी मैंने कल्पना भी नहीं किया था। उन सभी के एक्सपीरियंस सुनकर मन बहुत ही ग्रेटिट्यूड से भर जाता था। शिविर के अंतिम दिनों तक 50 से 60 साधकों ने ध्यान सीखा, जो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 7 दिनों तक सुबह 9, 9:30 से लेकर 11 अपने रूटीन के काम छोड़कर ध्यान की क्लास अटेंड वही करेगा जो वाकई में ध्यान सीखने के लिए लालायित है, जो बहुत तड़पता है। ये देखकर मन हर पल कृतज्ञता से भर उठता था। मैंने स्वयं ने भी इस शिविर के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। एक्चुअल में सिखा तो गुरु ही रहे थे, मैं तो बस सिर्फ एक माध्यम थी। मैं खुद भी स्टूडेंट ही थी, इसलिए मैंने एक स्टूडेंट के रूप में उन सभी साधकों से बहुत कुछ सीखा और पाया। अंतिम दिन सभी साधकों ने अपने 7 दिनों के अनुभव बहुत ही अच्छे से शेयर किए, जो बहुत ही अद्भुत थे। अभी इनका कंट्रीब्यूशन तो डबल है, मानसिक और आध्यात्मिक। मानसिक का लेवल अपना जो माइंड तक रहता है, लेकिन आध्यात्मिक उसके ऊपर है। तो ये मीनल जी ने वो भी बहुत सारा इतना हमको चार्ज कर दिया है कि अगर हम उसका कायदे कानून जिंदगी भर मेंटेन करें तो हो गया। मैंने बहुत बार पहले मेडिटेशन करने की कोशिश की बिना गाइडेंस के, मैं नहीं कर पाई। हमेशा जब करने बैठती थी तो कुछ ना कुछ विचार चलते रहते थे, कभी वो नेगेटिव होते, कभी पॉजिटिव, और वो जब नेगेटिव विचार आते तो दिमाग को झटका लगता, छोड़ो नहीं होगा, अपने से नहीं होगा। लेकिन जो पिछले 7 दिनों में मीनल जी ने जो हमको प्रॉपर गाइडेंस में अलग अलग तरीके से जो मेडिटेशन करना सिखाया है, तो मुझे लगता है कि अब मैं हमेशा मेडिटेशन कर पाऊँगी, धीरे धीरे उसको प्रैक्टिस में लाऊंगी। आपने 7 दिन में जो बताया, विपश्यना का थोड़ा थोड़ा हमने किया है, ब्रह्म कुमारी स्टाइल किया है, फिर भी आपने 7 दिन में सबको खुश कर दिया। ज्ञान को हम पढ़ते हैं, देखते हैं, फिर भी प्रैक्टिकली जो आपने कराया वो बहुत ही सुंदर और सबके। जैसे अपन समाज में थे, परिवार में थे, तो छोटे छोटे होते कभी अपने रूटीन में मुझे गुस्सा, किसी के रिएक्शन पे अपना जो अपना रिएक्शन निकलता है, कभी गुस्से में आता है, तो मैंने 8 दिन में नोटिस किया कि मैं जैसे मैं पहले रिएक्ट करती थी कि अरे यार ऐसे तो हो गया, ये कि लाइक थोड़ा डायरेक्शन वो मेरा बंद हो गया, मतलब दूर चला गया। मगर मैं बहुत परेशान थी उस चीज़ के लिए कि मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ, मैं मेडिटेशन नहीं कर पा रही हूँ। इन बिटवीन मुझे बीमारियों ने घेर लिया पूरा, और मुझे समझ रहा था कि मैं मेडिटेशन से दूर हो गई हूँ, इसलिए मेरी ये हालत है, लेकिन मैं उसके करीब नहीं जा रही थी। मीनल जी का मैंने वो देखा, व्हाट्सअप मेरे बेटे ने मुझे फॉरवर्ड किया, और मैंने तुरंत निर्णय लिया, शायद ओके कहने वाली मैं ही भी अच्छा लगा कि मैंने ये 7 दिन का योगा सेशन ज्वाइन किया। ध्यान का मतलब प्रॉपर जब भी समझ में आया, लेकिन वो जो चीज़ मैं महसूस करना चाहती थी वो नहीं कर पा रही थी। और बाद में मीनल जी का मैंने सब वीडियोस देखा, फिर भी मुझे लगा कि मैं कहाँ मेरी जर्नी में अटक रही हूँ, तो इनके माध्यम से स्ट्रैटेजिक चॉइस कि कहाँ हमको इन्वॉल्व होना है, कहाँ अपना कंट्रीब्यूशन देना है। मोस्ट इम्पोर्टेंटली योर पर्पस ऑफ लाइफ। नोबडी इज टू यंग और टू ओल्ड, इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड इट, स्टार्ट इट टुडे। अगेन थैंक यू मैम। ये 7 दिन का फ्री मेडिटेशन कैंप मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट बन गया है, और ये संभव हुआ सिर्फ और सिर्फ क्रिया योग अभ्यास से। क्रिया योग दीक्षा के पहले ये मीनल कुछ और थी, जो कि आज पूरी तरह से बदल चुकी है। ये पॉजिटिव चेंज आया है सिर्फ और सिर्फ क्रिया योग ध्यान विधि के अभ्यास से। मैं बहुत ज्यादा कृतज्ञ हूं महाअवतार बाबा जी की, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। और आप सब ध्यानी साथियों को भी मैं दिल से धन्यवाद करती हूं कि आप लोगों ने मेरे इस अनुभव को सुनने के लिए वक्त निकाला। मेरी क्रिया योग वीडियो पर एक साधक ने कमेंट किया था कि आप लोगों को भ्रमित ना करें, ये बोलकर कि क्रिया योग आसान विधि है।
हाँ, मैं मानती हूँ कि कोई भी स्पिरिचुअल जो एक्टिविटी है या कोई भी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस आसान नहीं होती है, परंतु योगानंद जी के ये शब्द कि क्रिया योग ध्यान की रॉकेट विधि है, ये अक्षरशः सत्य है। मैंने मात्र 3 महीने में ही अपने भीतर जादुई तरीके का बदलाव पाया और आज 9 महीने में ही मेरे ध्यान की वास्तविक यात्रा, मेरे इस जीवन का जो असली मकसद है वो शुरू हुआ। तो ये कोई चमत्कार से कम नहीं है। आप भी अपने जीवन के उद्देश्य को ढूंढें और उसे फुलफिल करने के लिए उसी राह में आगे बढ़ें। ये ही मेरी ईश्वर से सबके लिए प्रार्थना है। मेरे गुरु को, ईश्वर को और इस यूनिवर्स को और आप सब ध्यानियों को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ और प्रार्थना करती हूँ कि आप सबकी ध्यान साधना खूब तेजी से बढ़े और आप सब ऊर्जावान हो और अपने जीवन के उद्देश्य को पाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। आत्मवंदन।